आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म ही मृत्यु का कारण होता है। फरना ही झरने का कारण होता है और बढ़ना ही बुताने का कारण होता है। दोस्ती ही दुश्मनी का कारण होता है, मित्रता ही शत्रुता का कारण होता है, बढ़ी ही तेरी ही का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। अब आप लोग बताइए कि किस भगवान के भजन से हमारी मुक्ति होगी। कबीर साहब कहते हैं, भजो तो को है भजन को, तजू तो को है आन। भजन तजन के बीच में सोई सद्गुरु पहचान। साहिब कबीर के कथनानुसार पूरे सृष्टि के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, जितने लोग हैं वहां भजन और भक्ति कहीं नहीं। सारे लोग ईर्ष्या द्वेष के दलदल में जाके फंसे हुए। हिंदू को मुसलमान से ईर्ष्या है, मुसलमान को हिंदू से ईर्ष्या है, सिख से ईसाई को ईर्ष्या है, ईसाई से सिख को ईर्ष्या है, पारसी से यहूदी का ईर्ष्या है, यहूदी से पारसी से ईर्ष्या है, रामानंदी को कबीरपंथी से ईर्ष्या है, संत मत वाला को आर्य समाज वाला से ईर्ष्या है, आर्य समाज वाला को गायत्री परिवार वाला से ईर्ष्या है, गायत्री परिवार वाला को युग निर्माण मिशन वाला से ईर्ष्या है, युग निर्माण वाले को जय गुरुदेव बाबा से ईर्ष्या है, जय गुरुदेव वाले को बाल युगेश्वर से ईर्ष्या है, बाल युगेश्वर वाले को रजनीश से ईर्ष्या है। कहां कहां भजन और भक्ति है? के सब तरेगा? ललका वाला तरेगा कि उजरका वाला कि हरियरका वाला कि पियरका वाला? सारे लोग ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। हम गाय को गोर लागते हैं, अब मुसलमान गाय काट के खा रहा है। बोला बाबा क्या बिगाड़ लिया है मुसलमान के? कुछ बिगड़ गया? कुछ बिगड़ा है? हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ते हैं ना। अब मुसलमान क्या पढ़ता है? कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरात और हदीस। हम करते हैं होली, दिवाली, छठ, जितिया, करवा चौथ। अब मुसलमान क्या करता है? ईद, बकरीद, सोबरात, तजिया। हम घूमते हैं पूरब तो वो घूमता है पश्चिम। हमको मस्जिद नहीं चाहिए, उसको मंदिर नहीं चाहिए। किसी को गिरजा नहीं चाहिए तो किसी को गुरुद्वारा नहीं चाहिए। सारे लोग अहंकार में फूल रहे हैं कि हमारे पंथ जैसा किसी का पंथ नहीं, हमारा गुरु महाराज सन के होशियार किसी का गुरुवे नहीं। साहब कबीर क्या कहते हैं? न भजो किसी को और न तजो किसी को। अगर किसी को भजते हो इसका मतलब है तो किसी को तजते हो। अगर बाहर हम भक्ति के लिए आते हैं तो देवताओं की कतार लगी है 56 करोटी। किसी आदमी को 25 को भगवान का नाम याद नहीं होगा। पूजा कितना का करते हैं बताइए? तो एक घर में 25 वो आदमी हो,
अब 5 गो के भोजन मिले, अब 20 गो के न मिले, क्या नतीजा होगा? घर के रहेगा कि जलेगा? घर रहेगा कि जल जाएगा? कितने का पूजा करते हैं आप लोग? शेष भगवान कितना बच रहा है? जिसको भज रहे हैं वो मदद करेगा, और जो शेष बच रहा है वो आपके साथ क्या करेगा? मान लिया कि राम 2-4 नदी आपको पार कर देंगे, अब 5वां नदी पर अगर रहीम मिल गया, रावण मिल गया, तो सारा मिर्गी उतार देगा आपका, आप वैकुंठ जाइएगा सतलोक। मान लेते हैं कृष्ण 2-4 नदी पार कर देंगे आपको, अब 5वां नदी पर करीम मिल गया, कंस मिल गया, तो सारा धूर्छक उतार देगा आपका, हो गया मुक्ति। पांडव की भक्ति करते हैं, कौरव कहीं मिल गया, तब क्या नतीजा होगा? कहीं भजन और भक्ति नहीं है। भजन भक्ति करता है कबीरपंथी, वो अपना भजन करता है। अपना भजन करने का मतलब है अपना सुधार। हम लोग अपने सुधार में, गुरु जी का आदेश था। एक दिन हम किशनगंज में थे कार्यक्रम में, परम पूज्य गुरुदेव भी थे वहां पर। गुरुदेव अपने आसन से बाहर निकले, हमको आके कहते हैं, रमाशंकर साहब इधर आइए। मैं गया तो हमको क्या कहते हैं, देखिए गुरु जी की ईमानदारी। ऐ रमाशंकर साहब की जी, मेरे ऊपर भी भरोसा मत रखिएगा, भरोसा अपना कल्याण स्वयं करना है। गुरु जी हमारे नौका को पार, दुनिया वाला गुरु 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 भूखते भूखते मरने पर लगा हुआ है। गुरु केवल रास्ता बता देगा आपको, चलना तो आपका काम है। कि गुरुओं चलेगा आपके बदले, चलेगा गुरु। एक महिला रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे में भेजबई संदेश, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरबा में आग लगी, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरबा में आग लगी। ससुराल को खबर दे रही है, नैहर में आग लगी है। औरत के लिए सुख का घर नैहर होता है कि ससुराल? औरत सुखी जीवन कहां जीती है, नैहर में कि ससुराल में? ससुराल में। नैहर में वो जब तक रहती है तो न जमीन पर अधिकार है, न मकान पर अधिकार है, न सोना चांदी पर अधिकार है, न रुपया पैसा पर अधिकार है, न गाय भैंसी पर अधिकार है, न गाड़ी घोड़ा पर अधिकार है। वो मम्मी पापा, भाई भाभी, चचा चाची जो वस्त्र सिया के दे वो पहनती है, और जो भोजन दे वो खाती है। कॉपी किताब खरीद के दे तो विद्यालय जाती है, अन्यथा बकरी चराती है, गाय चराती है। अधिकार कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन उसका विवाह हो गया और दुल्हा मिल गया, और दुल्हा कहीं मुखिया मिल गया, तो ये मुखियाइन बन जाएगी उसी दिन, बिना चुनाव लड़ने। सुख मिला कि दुख? दुल्हा कहीं दरोगा मिल गया तो दरोगाइन कहेगी, दुल्हा कहीं डॉक्टर मिल गया तो डॉक्टरनी बन जाएगी। अब दुल्हा के नाव से 10 बीघा जमीन है तो इसका 5 बीघा हो गया, ये मलकिनी बन गई। सुख का घर है ससुराल, और कल मैंने चर्चा किया दुख का घर है नैहर।
ये काया नैहर दुख का घर है। इसमें 3 प्रकार का दुख मैंने काल आप लोगों को बताया, और इसी में ही जीव रूपी दुल्हन रह रही है नैहर में। नैहर में लड़की नहीं रहती है, आखिर उसको ससुराल जाना है, इसलिए उसका नाम है नैहर। नहीं रहना है इसमें, आपको रहना है, सारे लोग इसमें रहेंगे। ये नैहर है, और इस नैहर नगर में सदगुरु ने ज्ञान और विवेक की आग लगाई है। नैहर नगर में, नैहर नगर जल रही है। तभी जुग रूपी दुल्हन कहां जाएगी? अभी ससुराल को सूचना दिवा रही है, अब हमको ले चलो, नैहर नगर जल रहा है। ससुराल क्या है? सुख का घर। ससुराल क्या है? मोक्ष, मुक्ति ससुराल है। कह रही है ससुरे के भेजवई संदेश, नैहरबा में आग लगी। आग लगी, उसमें जरे कौन लोग? कह रही है नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। पार परोसिन उनहू जरी गए, के मोरा बतिया चलाई। नैहर बामे आग लगी। आग लगी, उसमें जड़े कौन लोग? नाई जरी गए। नाई मीन्स हजाम, केस काटने वाला। और वारी मीन्स वारिसान, घर के गार्जियन, लड़की के पिता। गांव में किसी की लड़की जवान है, विवाह करने योग्य है, और हजाम की दृष्टि, नौवा की दृष्टि उस युवती लड़की पर पड़ती है, तो नौवा के मन में उस लड़की को देखकर सुख होता है कि दुख? उसको सुख होता है, ये लड़की जवान हो गई, विवाह करने योग्य हो गई, अब इसका विवाह होगा, उसमें हमको आमदनी होगा। हजाम के मन में, नौवा के मन में सुख है, और लड़की के पिता के मन में वो सोच रहा है मेरा जमीन बिकेगा, बेटी जवान हो गई, अब विवाह करना है, मेरा जमीन शुद्ध भरना पड़ेगा, मेरा गाय भैंसी बिक जाएगा, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, उस लड़की को देख के नौवा के मन में सुख है, और लड़की के पिता के मन में दुख है। नौवा के मन में राग है, और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। लेकिन ये दुल्हन कह रही है जब गुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई, तो नौवा और लड़की के पिता दोनों जल गए। राग जलने का मतलब है नौवा, और द्वेष जलने का मतलब है लड़की के पिता। जब गुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई, तो राग द्वेष उसी अग्नि में जल के राग हो गया। तब दुल्हन कह रही है मिट गए आवाजाही। तो बार बार नैहर ससुराल का जो हमारा आना जाना था, गर्भ और श्मशान का जो मेरा आना जाना था, राग द्वेष मिटने के कारण ये दोनों हमारा छूट गया। के है सन कल आदमी में इतना हम बंद करते हैं, आई घंटी बजाता है। बंद कर दो बंधुओं, ये राग द्वेष में सारे पृथ्वी के लोग जल रहे हैं। अभी दुर्गा जी का पूजा हुआ, और कौन देवता के पूजा हुआ, और सब रास्ता देखते रह गया, और सब रास्ता देखते रह गया, किसी का पूजा नहीं हुआ। और से द्वेष था आपके मन में, अब माता दुर्गा से राग था आपके मन में,
एक देवता के पूजा से आपने हनुमान जी के मंदिर दरवाजे पर बना लिया, तो राम क्यों खुश होंगे आपसे? आपसे केवल हनुमान खुश होंगे, मेरा मंदिर बनाया है। और राम का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया, कृष्ण आपसे क्यों खुश रहेंगे? भोला का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया, विष्णु क्यों खुश होंगे? ब्रह्मा क्यों खुश होंगे? काली का मंदिर बना लिया, दुर्गा क्यों खुश होगी आपसे? ये राग द्वेष में पूरे सृष्टि के लोग फंस चुके हैं। कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं, और कहीं गति मुक्ति की सवाल नहीं, सारे लोग फंस रहे हैं। बंधुओं, ये दुल्हन कह रही है नाई जरी गए बारी जरी गए, अर्थात राग जला द्वेष जल गया तो मिट गए आवाजाही। जब राग द्वेष के कारण ही हमको बार बार माँ के गर्भ, गाय के गर्भ, बकरी के गर्भ, घोड़ा के गर्भ, हाथी के गर्भ में जीव को जाना पड़ता है। राग द्वेष के कारण अब फिर श्मशान आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। मात्र राग द्वेष के हम लोग 65 बरस का उम्र मेरा हो गया, आज तक मैं मंदिर का मुंह नहीं देखा हूं। अगर मस्जिद में नहीं गया तो मंदिर भी नहीं गया, गिरजा भी नहीं गया और गुरुद्वारा भी नहीं गया। मेरे लिए ये मंदिर है, बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर जो प्रकृति ने बनाया वो मेरा मंदिर है। और उसी मंदिर में मेरा भगवान या आत्मा राम निवास कर रहा है, मैं उससे स्नेह करता हूं। परमात्मा के बनाए मंदिर से मेरा स्नेह है, लोगों के बनाए मंदिर से मेरा स्नेह नहीं है। जिस परमात्मा ने काया रूपी मंदिर को बनाया और जिसके अंदर में आत्मा राम भगवान बैठे हैं, उससे मेरा स्नेह है। आज तक 65 बरस का उम्र हो गया, मैं अपने कर्म पर हूं, गुरु जी ने कर्म सिखाया। आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा हूं, आज तक मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी नहीं खाया। आज तक किसी से दलाली घुसखोरी 5 नया पैसा, यहां तक कि मैं कहीं सत्संग में गया किसी के साथ आज तक साटा बयाना रमा शंकर नहीं किया कि इतना रुपया लेंगे तो हम जाएंगे। मैं अपने कर्म के अपना कर्म से डरता हूं। हमको किसी भगवान देवी देवता से डर नहीं है, मुझको अपने कर्म से डर है। मैं 24 घंटा सोचता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई उसका पनिशमेंट हमको भोगना पड़ जाएगा, इसलिए पांव फूक फूक के उठाता हूं। और किसी से डर नहीं, हमको डर अपने केवल कर्म से। ये आचार्य श्री ने बताया कि बेटा कर्म से डरते रहना 24 घंटा, किसी को दुख न हो जाए तुमसे, ऐसा कर्म कभी मत करना। और किसी से डरना नहीं, किसी ईश्वर भगवान परमात्मा से कभी डरना नहीं, डरना केवल कर्म से। बंधुओं, आज सारे लोग राग द्वेष में फंसे हैं। कोई 3 चंदन किया है, एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक सीता, माथा में घसले है चंदन। और कृष्ण किधर गए? कृष्ण आपका मुरई उखाड़ लिए हैं क्या कि बैगन तोड़ लिए? महादेव किधर गए? अभी दुर्गा किधर गई? चंदन के अनुसार किधर गए? महादेव जी 3 भाई थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मदेव विष्णुदेव और महादेव। एक भाई से बड़ा प्रेम है महादेव से, और ब्रह्मदेव और विष्णुदेव बैगन तोड़ले है कि कदुआ। कोई उसके साथ उसका भजन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या सब भजन चल रहा है, और ये सारा करवाने वाला पंडित ब्राह्मण सबसे ठग ठग के टेप टेप करके देवी देवता का पूजा करवा रहा है, बहुत को छोड़वा रहा है। राम के भजने वाले आज रहीम से द्वेष है, कृष्ण के भजने वाले को करीम से द्वेष है, महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से द्वेष है, हरि के भजने वाले को हजरत से द्वेष है, ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्लाह से द्वेष है,
बजरंग बली के भजने वाले को मोहम्मद अली से द्वेष है, मक्का जाने वाले को मथुरा से द्वेष है, काबा जाने वाले को काशी से द्वेष है, गंगा नहाने वाले को जमजम से, पूरे सृष्टि राग द्वेष में जल रही है। कहीं भजन भक्ति नहीं हो रहा है, जलन, एक दूसरे से सारे लोग जल रहे हैं। केवल हो जाएगा कल्याण? कल्याण तब होगा। पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है अपनी गीत। कोई सोखा के गीत गा रहा है, कोई कारिक के, कोई बाबा विशु राउत के, बाबा कारू खिरहर के, आ कोई गा रहा है हनुमान के, आ कोई गा रहा है सेवरी के, आ कोई गा रहा है मीरा के, आ कोई गा रहा है सुपच भगत के, आ गा रहा है दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, मछली। अपनी गीत, अपनी गीत कहां गई? अपनी गीत गा रहे हैं कोई नहीं, अपनी गीत गाने वाला कोई नहीं, बीड़ी पी रहा है। अरे बाप रे बाप, भगत पे लग लगा 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 लगा। ये कौन गीत आपका हो रहा है? वहां बकरी कटवा दिया, भगत गाया, बकरी कटवा दिया। एक जगह देखे तो टेबल पर गांजा रखा हुआ है, बीड़ी, सलाई, सुपारी, चाय पत्ती, उधर स्टोव जल रहा है, इधर भगत हो रहा है, इधर दुर्व्यसन चल रहा है, इधर भगत हो रहा है। अपनी गीत हो रही है। अपना गीत गाने का मतलब है अपनी पवित्रता, अपने कर्म की पवित्रता, अपने विचार की पवित्रता है। दूसरे की गीत गाने में सारे लोगों का समय जा रहा है।